दुधप्रीस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और परसेंटेज के इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और परसेंटेज पे हम आज एक और कॉन्सेप्ट के साथ में आए हैं, बेसिक प्लस ट्रिक, दोनों इसमें कवर करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं। वैसे हमने परसेंटेज पे जो पहले भी सीरीज में हमने वीडियोस बनाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने उनको देखा होगा और उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसमें आज हम जो कवर कर रहे हैं उसमें आपके पास में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसके आधार पे ये कहता है कि अगर इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल है उसकी साइड्स हो, या वैसे टू डायमेंशनल फिगर्स के लिए काम करेगा ये, या फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल हो। तो हम अभी जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो ट्राइंगल और सर्कल के लिए है। अगर उनकी साइड्स को हम इंक्रीज कर देते हैं a% से, तो उसका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा इस वैल्यू से। ठीक है, हिंदी में भी है लिखा हुआ कि त्रिभुज हो या फिर आपका वृत्त की त्रिज्या अगर 1% से बढ़ जाती है तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ट्राइंगल और सर्कल दोनों के लिए हमने इसको देखा है कि कैसे ये वैल्यू आपकी परिवर्तित होगी जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा नई वैल्यू का। कैसे करेंगे, अब देखिए। अगर आपके पास में ट्राइंगल दो तरीका आ सकता है। एक तो आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, या ऐसा ट्राइंगल है जिसकी आपको हाइट पता चल सकती है। तो अगर आप देखें ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मेरे जो फिगर है इस समय अगर आप देखें तो इसमें ये आपका बेस है और ये आपके पास में हाइट है। तो कोई भी अगर ऐसा ट्राइंगल है जिसका बेस और हाइट आपको पता है तो आप बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल से इसकी जो हाइट है वो 100 है, इसका बेस ये भी 100 है, और इस पे 10% का इंक्रीज होता है। तो 100 पे 10% का इंक्रीज 10, यानी कि इसकी साइड्स अब 1/10 और बेस भी 1/10, क्योंकि साइड्स दोनों बढ़नी चाहिए। अब देखते हैं इसके जो एरिया है उसमें क्या फर्क पड़ता है। एरिया का फॉर्मूला आपके पास है। अगर मैं फर्स्ट ट्राइंगल का निकालता हूं, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 100 इंटू 100, ये मेरा फर्स्ट ट्राइंगल का आया। और अगर मैं सेकेंड ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो वो कहता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये 10% से इंक्रीज हो गई साइड्स, तो 100 का 110 हो गया। तो इसका मतलब आएगा मेरे पास में 110 इंटू 110। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है, 10% का इंक्रीज हुआ है। अब इसने कहा कि ये चूंकि आपका ये ट्राइंगल 100 और 100 के साइड्स का है, अब ट्राइंगल आपका 110 और 110 के साइड्स का हो चुका है ना। तो साइड्स बढ़ रही हैं, तीनों बढ़ रही हैं, लेकिन मेरे को केवल बेस और हाइट की जरूरत है, इसलिए मैं केवल उसी को इंडिकेट कर रहा हूं। अब आपका अगर एरिया बढ़ गया, अगर आपका एरिया बढ़ गया तो एरिया जो बड़ा होगा वो वैल्यू होगी 1 - 2 के बराबर। अगर बढ़ रहा है तो एक्चुअली मैं आपके पास में मैं ये कहूंगा कि 2 - 1, क्योंकि बड़ा है तो बड़े एरिया से मैंने जो आपका पहले का एरिया था उसको माइनस किया। आप माइनस कीजिए तो आपका आएगा 1/2 इंटू 110 इंटू 110 माइनस में 1/2 इंटू 100 इंटू 100। इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इसको एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, सीधा सिंपल है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1/2, और इसमें से 10 कॉमन ले लीजिएगा, 100 हो जाएगा। इसमें से 10 100, यानी कि 100 में इसमें से कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ मेरे पास में क्या आएगा 11 का स्क्वायर 121, यहाँ क्या आएगा 10 इंटू 10 100, तो ये आ गया 21। तो आपके पास में जो एरिया बड़ा है वो है 1/2 इंटू 21 इंटू 100। इतना इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज जो हुआ है आपका एरिया वो 21/2 इंटू 100 है, समझ गए। यानी कि ये जो आपका ट्राइंगल था इसका एरिया है पहला, ये जो ट्राइंगल आपका जिसमें कि साइड्स 10% से बढ़ गई वो एरिया है सेकंड। तो ये जो सेकंड ट्राइंगल है ये फर्स्ट वाले ट्राइंगल से कितना बड़ा इसका एरिया है वो आपने निकाला 1/2 इंटू 21 इंटू 100। आपको निकालना है परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ। तो परसेंटेज जो इंक्रीज निकलता है, परसेंटेज इंक्रीज जब आप निकालते हैं इंक्रीज, तो हमेशा जितना बड़ा हुआ है वैल्यू वो लिखेंगे,
1/2 इंटू 21 इंटू 100, ये वैल्यू बड़ी है। लेकिन ये जो वैल्यू बड़ी है किस पे बड़ी है? इस ट्राइंगल पे। इस वाले ट्राइंगल का एरिया बढ़ गया, किस ट्राइंगल से? इस ट्राइंगल से। तो ये बेस हो गया आपका, यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें आप जिस ट्राइंगल के आधार पे आप निकालना चाहते हो उसको रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका 1/2 इंटू 100 इंटू 100। समझ में आया इतना? और चूंकि मेरे को इसमें परसेंटेज में निकालना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो उसको मैं लिखता हूं परसेंटेज। समझ में आया? तो 100 से 100 कैंसिल करोगे, इस 100 से ये 100 कैंसिल, 1/2 से 1/2, आपके पास आएगा 21% का इंक्रीज। समझ में आ गया? ये आपका बेसिक तरीका है अगर आप ये कहते हो कि आपका एरिया किस आधार पे बढ़ेगा। आप समझ गए? हमने जो इसमें ट्रिक यूज करी, हमने बेसिकली जो कहा, हमने कहा 2a प्लस a² से बढ़ जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे 10% का इंक्रीज हमने अपने क्वेश्चन में दिया, तो आपने कहा कि 2 इंटू 10 प्लस 10 का स्क्वायर बाय 100%। यही तो आपका ट्रिक कहती है कि अगर आपका 10% से यानी कि a% से इंक्रीज होगा तो इंक्रीज परसेंटेज ऐसे निकालेंगे। तो आपने सिंपल 10 a की जगह पे 10 रखा, 10 2 जा 20 और 100 इंटू 100 हो जाएगा 1, इतना परसेंटेज। देखिए आपके पास में क्या आ गया, 21%। क्या करा आपने? कुछ भी नहीं करा। आपके पास में जो शॉर्ट ट्रिक है उसको अगर आप समझ गए, आपने वैल्यू रखी, एक स्टेप 2 स्टेप में आपके पास में आंसर आ गया। और जब हम इसको एक्चुअली में कर रहे हैं तो आप देखिए आपके पास में पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर माइनस करा, माइनस करने के बाद में इंक्रीज निकालोगे, फिर इंक्रीज का परसेंटेज निकालोगे। ये जो आपने तरीका यूज करा ये तब है जब आपके पास में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगता है। इन केस अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया है, यहाँ पे आपको हाइट दिख रही है, या ऐसा ट्राइंगल नहीं दिया है जिसकी आप हाइट इजीली निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आपके पास में इस तरह का एक ट्राइंगल आ गया और यहाँ पे आपके पास में हमने कहा कि ये आपके पास में 100 है, तो आपके पास में 100 ही मैं लेके अभी चल रहा हूं ताकि इजी हो जाए। ये 100 है और जब आपने इसको 10% से बढ़ाया तो 1110 1110 1110 इसकी साइड्स हो गई। अब इसका अगर मेरे को एरिया निकालना है तो मेरे पास इसकी हाइट नहीं है, तो मैं 1/2 इंटू बी इंटू एच नहीं निकालूंगा। तो ऐसे ट्राइंगल्स के लिए जब आप एरिया निकालते हैं तो आपको हेरोन का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, जो कहता है कि अगर आप एरिया निकालते हो ट्राइंगल का तो वो होता है अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है? ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब एस क्या है? एस क्या दिखाया गया है? सम ऑफ साइड्स बाय 2। तीनों साइड्स का सम कर दो, उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो वो एस हो जाता है। अब आपको इस फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसमें परसेंटेज इंक्रीज जब आप निकालेंगे तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने फर्स्ट ट्राइंगल के लिए निकालते हैं, तो फर्स्ट ट्राइंगल के लिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूले को यूज करता हूं। देखिए आपके पास में जो यहाँ पे 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया? 300 और डिवाइड 2 करेंगे तो एस की वैल्यू आ गई 150। क्लियर है? 150। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। फर्स्ट वाले का मैं एरिया निकाल रहा हूं तो मेरे पास आएगा 150 इंटू एस माइनस ए, यानी कि सम कितना है 150 में से मैं साइड को माइनस करूंगा। तो यहाँ पे तीनों साइड्स 100 100 100 है। इसका मतलब जब मैं एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करूंगा तो मेरे पास में 50 50 और 50 ही आएगा, राइट? इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास में देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ ब्रेक करके 50 इंटू 3, और उसके बाद में मेरे पास में 350 और है। और ये आपके लिए, क्योंकि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, आपको समझाने के लिए हमने केवल 10% का इंक्रीज लिया या वैल्यू को 100 लिया। क्वेश्चन में तो वैल्यू कोई भी आ सकती है और ये पूरी वैल्यू आपके पास में अंडर रूट है। जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 50 और 50 बाहर आएगा, तो 50 का स्क्वायर और ये 3 रह जाएगा, ये आपके पास में √3। ये एरिया आ गया पहले ट्राइंगल का। अब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे जब मैं s निकालूंगा तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 330 डिवाइड में 2 बाई 110 प्लस 110 प्लस 110, 330 डिवाइड में 2, यानी कि ये आ गई 165।
2 1 जा 2, 12, 2 6 जा 12, 5, 165। अब मैं जब सेकेंड ट्राइंगल का निकालूंगा वैल्यू कैलकुलेशन, तो डायरेक्टली अब मैं वैल्यू रखता हूँ 165 आएगा पहले। उसके बाद में जब हम 165 से साइड को माइनस करेंगे 110 को, तो 55 आएगा। दूसरी साइड को यानी कि बी को माइनस करूंगा 165 माइनस 110, तो कितना आएगा? अगेन 55 आएगा। और थर्ड को भी मैं करूंगा तो अगेन 55 आएगा। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू, देखो 165 को मैं ब्रेक करूंगा तो 55 इंटू 3 आएगा। अगेन 55 इंटू 55। दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है? सिंपल है, कैलकुलेशन सिंपल है, लेकिन आप जब अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो इतना समय नहीं है आपके पास में, आप निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास में बेसिक क्लियर है तभी तो आप ट्रिक को समझ पाओगे। अब इसमें से 55 आपका स्क्वायर में बाहर आ जाएगा, तो 55 का स्क्वायर और रूट में 3। ये आया आपका फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, ये आया आपका सेकंड ट्राइंगल का एरिया। अब परसेंटेज चेंज देख लेते हैं आपका। परसेंटेज चेंज में क्या करते हैं, आप जो बढ़ी हुई वैल्यू है उससे जो छोटी वैल्यू है उसको पहले माइनस करेंगे, ये निकालने के लिए कि कितना बड़ा। तो अगर हम करेंगे 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर रूट में 3, ब्रैकेट लगा लेते हैं। मैंने रूट 3 कॉमन ले लिया, तो 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू बढ़ी है ये किस पे बढ़ी है? 50 स्क्वायर रूट 3 पे, इस पे ये वैल्यू बढ़ी है। इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा और परसेंटेज बाहर लगा लूंगा। समझ गए? ये समझते हो आपके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज क्यों निकाला? क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया। अपनी तरफ से तो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, तो जो डिवाइड में 100 है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। देखिए 55 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, तो ये आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ए स्क्वायर, अब देखो आइडेंटिटी पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी, ए प्लस बी। इतना तो आई होप आपको पता होगा। अब आपके पास में ए की जगह 55 है, बी की जगह 50 है, तो ए माइनस बी करूंगा, 55 माइनस 50 हो जाएगा, कितना आएगा? 5। मल्टीप्लाई में सम करोगे कितना हो जाएगा? 505 5 5 10 105। ये वैल्यू आई इसकी। इसके ऊपर अब आप देखो फर्दर यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज जो चेंज हम निकाल रहे हैं वो आ गया, ऊपर की वैल्यू है 5 इंटू 105 इंटू रूट 3, और नीचे अगर आप देखें तो 50 इंटू 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर है, इंटू रूट 3, और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई है, परसेंटेज बाहर है। समझ में आ रहा है? क्लियर होना चाहिए एकदम, राइट? आपको इसीलिए इतना लॉन्ग मेथड हम यूज कर रहे हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो। अब 50 से आप ये 2 टाइम्स कैंसिल कर, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 10 टाइम्स होगा, 2 से ये 5 टाइम्स होगा, 5 से ये 21 टाइम्स होगा, तो परसेंटेज चेंज 21% का इंक्रीज आ गया। सेम आपने पीछे भी किया था, लेकिन जब आपने इस वैल्यू को जब निकाला है, आप देखिए यहाँ पे भी 21%, यहाँ पे लेकिन क्या है, आपके पास में हाइट मालूम है, तो आपके पास में ये स्टेप थोड़े कम है। लेकिन आपने जब ट्रिक यूज कर, यहाँ पे आपके पास में स्टेप ज्यादा है। अगर आप हाइट नहीं निकाल सकते, हेरोन फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, और अगर आपके पास में ट्रिक है तो आपके पास में देखिए ट्रिक अगर आप यूज करते हैं तो 2 स्टेप का क्वेश्चन आपने 2 स्टेप में कर दिया। इसलिए ट्रिक को यूज कीजिएगा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, आपको पहले बेसिक पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें और हम क्या कर सकते हैं। इन केस अभी तो हमने कहा कि आपने ट्राइंगल या रेडियस को इंक्रीज किया, अगर आपका रेडियस या ट्राइंगल का जो साइड्स है वो डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज के लिए परसेंटेज जो चेंज है वो आपके पास में 2a माइनस ए स्क्वायर बाई 100% होगा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं एक बार और कि किस तरह से माइनस हो रहा है। अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अभी हमने जो पीछे जो हमने ट्रिक यूज करी उसमें मैंने ट्राइंगल के आधार पे आपको समझाया, आप सेम उसको सर्कल के आधार पे भी समझ सकते हैं। अब मेरे दूसरे वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको ट्राइंगल के आधार पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास में अगर हम सर्कल लेते हैं तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। आर क्या है आपके पास में, आर आपके पास में रेडियस होता है। अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि आर आपका रेडियस है और इसको मैं इसको ले लेता हूं आपका आर, मैं आपका माइनस में, ठीक है। ये अगर आपका रेडियस आर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और अगर ये कहा जाए कि इसका रेडियस, इस वाले सर्कल का रेडियस इस सर्कल से 50% हम कम कर देते हैं, 50% कम करते हैं, यानी कि आपके पास में है आर, आर का 50% कम करना है तो आर का 50% होगा 50 डिवाइडेड बाय 100 आर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 आर माइनस 1/2 आर और 2 आर माइनस आर बाय 2, 2 आर से एक आर जाएगा तो 1/2 आर, यानी कि इसका रेडियस है 1/2 आर। समझ में आया? बड़ा जो आपके पास में सर्कल है उसका रेडियस आर है, छोटा जो आपके पास में सर्कल है उसमें 50% की कमी की गई है रेडियस में, तो 50% हमने निकाला, आर का 50% 1/2 आर, यानी कि इसका रेडियस है 1/2 आर। अब ये कहता है कि अगर रेडियस में 50% की कमी हुई तो इसके एरिया में, इसका एरिया अगर A1 है, इसका एरिया A2 है, तो एरिया में कितनी कमी होगी। अब आप देखें, अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसका एरिया A1 इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला हमने यूज किया। और अगर मैं A2 की बात देखूंगा तो इसका आ जाएगा पाई 1/2 आर का स्क्वायर। तो A1 आपके पास में आ रहा है पाई आर का स्क्वायर और A2 आपके पास में आ गया पाई 1/2 का स्क्वायर 1/4 और आर स्क्वायर। तो ये आपके पास में दोनों एरियाज आ गए और आपने कहा कि इसमें परिवर्तन कितना हुआ। अब परिवर्तन के लिए बड़ा एरिया से छोटे एरिया को माइनस करते हैं तो पाई आर स्क्वायर, चेंज जो आया है आपके एरिया में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर, इतना ही तो चेंज आया। तो ये हो जाएगा 4 पाई, अगर हम इसका एलसीएम 4 लेते हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड में 4। समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो नहीं समझ में आ रही हो, क्लियर होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को ट्रिक यूज कर पाओगे, इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, बेसिक पता होना चाहिए। तो यह आ गया आपके पास में 3/4 पाई आर स्क्वायर, यानी जो आपका अब चेंज हुआ है 3/4 पाई आर स्क्वायर, और मैंने बड़े से छोटे को घटाया है, मतलब हमने जो पहले सर्कल था उससे दूसरे को घटाया तो चेंज आया, इसका मतलब इतना कम हो गया। अगर हम इससे इसको घटाते तो ये वैल्यू माइनस में आती, हमने कन्वीनियंट के लिए बड़े से छोटे को घटाया तो इतना, यानी कि इतना एरिया कम हो गया। तो आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज जब आप निकालेंगे तो आपके पास में कितना कम हुआ है, 3/4 पाई आर स्क्वायर कम हुआ है। लेकिन किस पे कम हुआ है? आपका इनिशियल क्या है? इनिशियल तो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर पे कम हुआ है। तो पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने 100 से, यही मैं समझाना चाह रहा था, 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास आएगा 3/4 इंटू 100, और जो 1/100 है इसको मैंने ले लिया परसेंटेज में, तो 4 से जाएगा 20 टाइम्स, ये आ जाएगा 75%। तो 75% का डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है ये हमने पहले वाले से दूसरे को माइनस की है। तो क्योंकि आपका परसेंटेज चेंज हो रहा, तो आपको जो आपका नया एरिया आया है उससे पुराने एरिया को माइनस करके देखना होता है। कन्वीनियंट के लिए हमने बड़े वाले से छोटे को माइनस किया, अदरवाइज ये क्या है, डिक्रीज हुआ है एरिया, और इसका डिक्रीज परसेंटेज 75% है। इसको अगर आप फॉर्मूले में यूज करोगे, मैं आगे के क्वेश्चंस को करता हूं उनको फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखें आगे किस तरह से इसको यूज किया गया है। पहला ही सवाल आपका सर्कल से रिलेटेड आ गया और इसमें भी कमी ही की गई है। अगर हम कमी करते हैं 50% की, यही हमने किया है, अगर मैं वापस जाके देखता हूं तो यहाँ भी हमने 50% की कमी की थी तो 75% का चेंज आया, लेकिन मेरे को इतने सारे स्टेप्स यहाँ पे यूज करने पड़े। देखते हैं, अगर मैं ट्रिक यूज करता हूं तो हमारे पास में जो ट्रिक है, अगर त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो उसके एरिया में क्या चेंज आएगा, और हमने कहा कि जो एरिया में चेंज आ रहा है वो बेसिकली आपके पास में
2a माइनस ए स्क्वायर बाई 100%, ये चेंज है। लॉन्ग मेथड आपने देख लिया इसको करने का। शॉर्ट मेथड में आप सिंपल वैल्यू रखेंगे, टू कितने का चेंज है, ए की जगह पे 50 है, माइनस 50 का स्क्वायर 2500 डिवाइडेड बाय 100%। चेक कीजिएगा, 0000 कैंसिल, 50 इंटू 200 माइनस 25%, दैट इज नथिंग बट 75%। और हमने कहा कि 75 कितना कम हो जाएगा, तो कम होने के लिए हमने बोला कि इतना कम हो जाएगा, यानी कि 75% का डिक्रीज। अगर आपने त्रिज्या रेडियस अगर आपने डिक्रीज करी है तो परसेंटेज एरिया में जो डिक्रीज होगा वो 75 का होगा। मात्र एक और एक दो स्टेप में आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर इसको हम प्रॉपर बेसिक फंडामेंटल जो तरीका है सवाल को करने का उसके आधार पर करते हैं, ये जो तरीका है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तरीका है। ये जो तरीका है ये आपके जो एकेडमिक्स हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसलिए आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम एक्चुअल क्या वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए, अगर आप सवाल को देखेंगे तो आपने ये निकाला, जो ट्रिक आपने बनाई है वो आपने यहाँ यूज़ करी है सीधा, उससे पहले की वैल्यूज आपने कुछ भी यूज़ नहीं करी, तो यहाँ पे आपका ट्रिक है। तो अगर आपको फंडामेंटल मालूम है, बेसिक मालूम है, तो ये ट्रिक आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन देखें। यहाँ पे आपने लिखा कि सर्कल की रेडियस इंक्रीज बाय 30%, तो उसमें जो परसेंटेज चेंज होगा इंक्रीज हो जाएगा। आप डायरेक्टली दे सकते हैं परसेंटेज चेंज जो होगा, आपने कहा कि 2a प्लस ए स्क्वायर बाय 100, परसेंटेज यही होता है इसका फॉर्मूला। अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस है, सॉरी तो प्लस है, डिक्रीज होता है तो माइनस है। तो आपने कहा 2a प्लस ए स्क्वायर। आप इसको चाहें तो जो लॉन्ग मेथड हमने किया उसे ट्राई कर सकते हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 30 इंटू 2 60 आ जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय 100, दोनों 0 0 कैंसिल होंगे, परसेंटेज 60 प्लस 9, 69% का इंक्रीज। देखिए, अगर आप ये ट्रिक को यूज करना सीख गए, लेकिन फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को निकाल लेंगे। 69% आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्रायंगल पे। ट्रायंगल पे आपने देखा किस तरह से हम क्वेश्चंस को निकालते हैं। इसने कहा यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, व्हाट विल बी द चेंज इन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स साइड्स आर इंक्रीज बाय 10%। अब आपको नहीं मालूम है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। आपको इसको सॉल्व करने के लिए हेरोन फॉर्मूला यूज करना होगा, जो आपने चेक किया है कि बहुत लंबा आपको सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ट्रिक यूज करते हैं, 10% से आपकी भुजाएं बढ़ गई हैं, डायरेक्ट लिखूंगा मैं परसेंटेज चेंज 2a प्लस ए स्क्वायर बाय 100, ये परसेंटेज चेंज आएगा। अब अगर आपकी कैलकुलेशन अब तक ठीक हो गई है तो आप देखेंगे a की जगह पे 10 है तो 20 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100, 100 बाय 100 1 हो जाएगा। आप इसको परसेंटेज करेंगे, 21% का इंक्रीज हो जाएगा। यही हमने फंडामेंटल में भी किया था कि जो हमने आपका ट्रिक करते समय जो फॉर्मूला हमने क्रिएट किया उस पर भी मैंने समझाया था इस क्वेश्चन को। यहाँ देखिए 2 स्टेप में आपका आंसर आ गया। ट्रिक यूज कीजिए लेकिन बेसिक अपने क्लियर कीजिए। ये कहता है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ अ सर्कल इफ रेडियस बिकम्स ट्वाइस। अब इसने ये नहीं कहा कि कितने परसेंटेज से बढ़ गई। आपके पास में दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताना चाहूंगा। पहले में आपने कहा कि उसकी रेडियस r है, दूसरे में आपने कहा कि रेडियस बिकम्स ट्वाइस, तो 2r है। अब यहाँ पे एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे एरिया पाई और r का स्क्वायर कितना, 2r का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज जब निकालेंगे, ये मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं। तो जब परसेंटेज चेंज निकलेंगे तो आप डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना है 4 का, ये 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर बनेगा। तो 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड में किसके आधार पे, पाई आर स्क्वायर के बेस मान करके चल रहे हैं हम, इनटू 100%। अब तो ये आप समझ गए होंगे कि हम 100 इंटू परसेंटेज क्यों लिखते हैं, 100 और ये परसेंटेज कैसे हमने यूज किया। तो यहाँ से आएगा आपके पास में, सॉरी इसमें पाई मिसिंग है, पाई और लिख लेते हैं।
अब यहाँ से आएगा आपके पास में 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइड में पाई आर स्क्वायर इंटू 100%। तो ये हो गया आपका पाई स्क्वायर कैंसिल 300%। तो इंक्रीज जो आएगा वो 300% का इंक्रीज आएगा आपके एरिया में। और अगर मैं इसमें फॉर्मूले की बात करता हूँ, हमने पढ़ा 2a प्लस ए स्क्वायर बाय 100% का चेंज आएगा, लेकिन a तो परसेंटेज चेंज है उसके एरिया में, तो यहाँ तो उसने लिखा है कि दुगना हो जाएगा। अगर कोई चीज़ 10 है और दुगनी हो जाती है 20 है तो कितने परसेंट का इंक्रीज है? 100% का इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब इसमें जो आपके पास में त्रिज्या है, जो रेडियस है, उसमें 100% का इंक्रीज है। अब आप सीधा वैल्यू रखोगे, 2 इंटू 100 आपका 200 आएगा, प्लस 100 इंटू 100 बाई 100 आप करेंगे तो 100 आएगा, और ये आपके पास परसेंटेज डायरेक्टली आ गया आपका 300%। ना आपको पाई आर स्क्वायर देखना पड़ा, ना आपको 2r करके वैल्यू निकालनी पड़ी, नहीं आपको उसका चेंज निकालना पड़ा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ किया। आसान है, बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इसके प्रैक्टिस कीजिएगा। बेसिक जो है ऑलरेडी मैंने इसमें समझाए हैं, आप उनको भी ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी और जो हमने इसमें सीरीज़ कवर की है, अब तक सेक्शन कवर किए हैं, आप उनको भी देखिएगा, और उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगे, और आई बॉल पे भी हम इसमें लिख देंगे। आप शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, और रादर जो बेसिक भी पढ़ रहे हैं, 9th में है, 10th में है, 11th में है, या जिसको बेसिक परसेंटेज सीखना है, तो उसके लिए भी ये उपयोगी हैं। और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी वीडियोस के साथ में आ सकें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद।